हेलो दोस्तों। तो हम हैं रामधनी विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रामधनी एजुकेशन सेंटर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रतन प्रकाशन के बुक से, डॉक्टर मनोहरे की बुक से हम लोग क्लास 10th की पढ़ाई करेंगे इस वीडियो में। और हम लोग चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जैसा कि वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, ठीक है। पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन, ठीक है, जो कि हम लोगों का डॉक्टर मनोहरे का फर्स्ट चैप्टर है। उसके बाद हम लोग पहले इसके वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में जानेंगे और इसके बाद हम लोग कुछ प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं रियल नंबर, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और इसको हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है, नंबर्स। और देखिए, वास्तविक संख्याएं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसको हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें यानी डिनोट कर सकें। देखिए, और जिनको हम लोग संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, वे संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सिंपल सा, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यह एक संख्या रेखा है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए, इधर देखिए आपका माइनस का इन्फिनिटिव है और इधर का प्लस का इन्फिनिटिव है। यहाँ बीच में 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ पर 6 है। और इधर आगे भी ना, इधर देखिए थोड़ा जगह कम था इसलिए इधर कर दिए हैं, नज़दीक कर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए 1 है, माइनस का 1 होगा, यहाँ पर माइनस का 2 होगा, यहाँ माइनस का 3 होगा, यहाँ माइनस का 4 होगा, यहाँ माइनस का 5 और यहाँ माइनस का 6, इधर आगे भी। और मान लीजिए कि यहाँ पर 1/2 है, 1/2 है, ठीक है। तो देखिए, तो हमने बता दिया कि जिन संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं वे संख्याएं वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर कहलाती हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जैसे मान लीजिए क्लास 9th में हम लोग ने पढ़ा था कि रूट के अंदर, जैसे मान लीजिए 2 हो गया रूट के, ठीक है, तो हम लोग इसको भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते थे। जैसे मान लीजिए रूट के अंदर 2 हो गया, ठीक है। और इसके मान लीजिए आगे अगर हम लोग चले जाएं तो इसमें तो इतनी संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसके अगर हम लोग आगे चले जाएं तो इसी में इसके आगे हम लोग को एक संख्या मिलती है जिसको हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो काल्पनिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो रूट के अंदर निगेटिव हों, ठीक है, जो रूट के अंदर निगेटिव हो। यानी जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं -2 या कामा लगा करके -5, इस तरीके से और भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कितना क्लियर हो गया कि जो रूट के अंदर निगेटिव होगा वो काल्पनिक, और बाकी सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं जिसको हम लोग संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। इसमें देखिए HCF और LCM हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो HCF जो होता है, देखिए हम लोग HCF और LCM भी पढ़ेंगे। LCM यानी देखिए HCF जो होता है
वो महत्तम समापवर्त होता है, इसको हम लोग मस बोलते हैं। और एलसीएम को हम लोग लस बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो इसमें देखिए जो एचसीएफ होता है, मान लीजिए हम लिख देते हैं मस। ठीक है, जो मस होता है तो इसमें एक बड़ी से बड़ी संख्या निकालते हैं। ठीक है, और जो देखिए यहाँ पर जो लस होता है इसमें हम लोग एक छोटी से छोटी संख्या निकालते हैं। और देखिए तो इसमें हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे और इसमें एक छोटी छोटी संख्या निकालेंगे, जिससे कि जो संख्या है वह कट जाए। और देखिए इसमें जैसे जो दिया हुआ क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में जो संख्या दिया रहेगा वह कट जाए उस संख्या से। और हम लोग देखिए पहले एचसीएफ के बारे में बात करेंगे, इसलिए पहले क्वेश्चन में एचसीएफ ही दिया है तो हम लोग इसको पहले देखेंगे, इसके आगे जो मिलता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए और उसके बाद डिलीट करके फिर आपको आगे बताते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया है और इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो एचसीएफ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और इसके आगे इस चैप्टर में कुछ जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, ओड नंबर, सम संख्या। ठीक है, तो इवन ओड नंबर विषम संख्या, ओड नंबर विषम संख्या, और इवन नंबर सम संख्या, और होल नंबर पूर्ण संख्या। ठीक है, और परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं के बारे में हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ चुका है, इसलिए इस वीडियो में हम इसको चर्चा हम लोग नहीं किए हैं। ठीक है, और तो हम लोग एचसीएफ के बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एचसीएफ, और इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों में, जो मिलता जाएगा आपको बताते जाएंगे। एचसीएफ जो हम लोगों का होता है इसको हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जानते हैं। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जानते हैं। कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है क्या, थोड़ा सा ऊपर हो गया, रुकिए इसको रहने दीजिए, फिर से नीचे लिख देते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग चलेंगे प्रश्नावली पर, और क्वेश्चन में देखिए दिया है प्रश्नावली 1A में कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए तो इसमें हम लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, के प्रयोग से, यानी कि एल्गोरिथम को हम लोग प्रमेयिका बोलते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोगों को निम्न संख्याओं का एचसीएफ यानी मस ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें पहला देखिए दे रखा है, पहला पार्ट है 135 और 225, और दूसरा दिया है 196 और 38 220, और सी पार्ट दिया है 867 और 225। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले पार्ट को पहले यहाँ लिखेंगे और हल करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों का ए पार्ट दे रखा है 135 और 225 और 225। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसका क्या करने जा रहे हैं, एचसीएफ ज्ञात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बड़ी कुछ अभी आपको और बताते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे संख्याएं विभाजित हो जाएं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब देखिए अगर हम लोग अब 135 की अगर हम लोग बात करें तो वह कौन सी ऐसी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 135 पूरी तरह कट जाती है, या एक दूसरे शब्दों में हम लोग भी बोल सकते हैं। ठीक है,
दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि इन दोनों में कौन सी ऐसी संख्या है, जैसे मान लीजिए 225 से 135 है, इसमें कौन सी ऐसी संख्या कॉमन बैठी है, ठीक है, कौन बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन बैठी है जिससे ठीक है, तो कॉमन बैठी है, तो जो संख्या कॉमन बैठी होगी वही क्या होगी, इनका मसा होगा, ठीक है, ये CF होगा। और ठीक है, और इसमें हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जिसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, और जो कॉमन आ जाएगा वही उसी को हम लोग मसा बोल देंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग इसका यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, ठीक है, और यानी कि हल, और देखिए लिखेंगे हम लोग 225, ठीक है, बड़ा है 135 से, और देखिए यहाँ पर लिखेंगे चूँकि ठीक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ठीक है। देखिए जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला होता है, ठीक है, तो जो इसका सूत्र होता है यहाँ पर लिख देते हैं, लिख दे रहे हैं सूत्र, ठीक है, फार्मूला है, तो ये होता है A बराबर BQ प्लस R। देखिए A क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल ठीक है, और यहाँ प्लस नीचे शेषफल। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए जैसे मान लीजिए इसमें हम लोग यहाँ पर 10 है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, और इसको हम लोग 4 से डिवाइड करें, 4 4 2 जा 8 हो जाएगा, नहीं 4 दूनी 8, और यहाँ 2 हम लोगों का शेषफल रह गया। तो देखिए तो यहाँ पर अगर हम लोग 10 बराबर करें तो 4 गुणे 2 प्लस 2, 4 दूना 8 2 10, यानी कि 10 बराबर 10 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हम लोग क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर देखिए लिख चुके हैं हम लोग यहाँ तक, प्रमेयिका से सूत्र है आपको समझने के लिए, ठीक है। और इसमें देखिए 225 को हम लोग हल करेंगे, ठीक है, 225 को हम लोग हल करेंगे, और किसके द्वारा हल करेंगे, 135 के द्वारा। तो 135 और गुणा करेंगे। अब देखिए ये आप जानते हैं कि 135 एक ही बार जाएगा, देखिए तो 135 के 135, तो देखिए 135 के 135 यानी कि हम लोग 225 में से 135 घटा लेंगे, ठीक है। तो हम लोग जब घटाएंगे तो हम लोगों का देखिए यहाँ पर 225 में से 135 घटा देंगे तो हम लोगों का प्लस में कितना आ जाएगा, 90, ठीक है। तो जब 90 आ गया तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं, चूँकि शेषफल, यहाँ लिखेंगे शेषफल नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने बराबर का चिन्ह लगा करके इसको काट देते हैं, तो नॉट इज इक्वल टू बन जाता है। तो यानी कि हमारा शेषफल अभी 0 नहीं आया है, इसलिए हम लोग और इसको आगे ले जाएंगे। तो अब देखिए हम लोग 135 को हल करेंगे यहाँ पर किसकी सहायता से, 90 की सहायता से, ठीक है। तो ये आप जानते हैं कि एक ही बार जाएगा, तो इसलिए हम एक बार ले जाते हैं, और प्लस में देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो 90 और प्लस हम लोगों का जो बचेगा उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना बच जाता है, इसको यहाँ 45 बच रहा है, ठीक है, 45 हम लोग लिख लेंगे, आप घटा लीजिएगा 135 में से 90, ठीक है। और
इसके बाद फिर हम लोग आगे ले जाएंगे और यहाँ लिखेंगे शेषफल नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि शेषफल अभी 0 नहीं आया है, तो हम लोग फिर इसको आगे स्टेप में करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग फिर यहाँ देखिए हल कर देते हैं। हम लोग यहाँ देख लेंगे, यानी अब हम लोग देखिए 90 को हल करेंगे किसकी सहायता से, 45 की सहायता से। तो 45 और गुणा का चिन्ह 2, 45 दूनी के 90 हो जाएगा। ठीक है, 45 है, ध्यान दे लीजिएगा। तो 45 दूनी के 90, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का क्या हो गया, और देखिए दूनी के 90 और हम लोगों का प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर करते हैं 0, तो यानी कि हम लोगों का शेषफल जो है वो क्या हो गया, लिखेंगे चूँकि शेषफल 0, शेषफल बराबर 0, इसलिए मस बराबर जो निकल कर हम लोगों का आ गया वो आया कितना, 45। कितना आ गया, 45। देखिए, और यही बच्चे गलती करते हैं। देखिए 45 से हम लोगों का मस होता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको इतनी बात क्लियर हो गई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए इतना, इसके आप इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका बी पार्ट। तो ठीक है, और हम लोग आगे देख लेते हैं इसका बी पार्ट। तो देखिए बी पार्ट में जो दे रखा है वो यहाँ पर दे रखा है आपका क्वेश्चन में 196 और 38,220। ऊपर हो जा रहा है क्या, एक मिनट, 196 38,220, 38,220। ठीक है, इसको आप लोग बुक में देख लीजिएगा। और देखिए अब हम लोग इसको हल करेंगे, जैसा कि आपने तरीका सीख लिया है। और देखिए वही फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे और इसको हम लोग लगाएंगे। लिखेंगे 38,220 बड़ा है किससे, 196 से। ठीक है, 196। ठीक है, 196 से। और यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड, इसको 60 में लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो यहाँ पर प्रमेयिका से भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए से। और इसमें अब हम लोग लिखेंगे, देखिए वही वाला फार्मूला यूज करेंगे। देखिए 38,220 को हम लोग हल करेंगे किससे, 196 से। और इसमें अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो इधर आप ऐसे कर लीजिएगा 38,220 और इसको भाग दे दीजिएगा किससे, रफ काम है आप अलग कर लीजिएगा, 196 से। देखिए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह एक बार जाएगा। ठीक है, 2 बार नहीं जाएगा, इसलिए कि ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार ले जाते हैं और यहाँ देखिए हम लोगों का बचेगा 6 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा। और यहाँ पर हो गया 17 में से 9 जाएगा, बचेगा हम लोगों का 8। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए हम लोग 2 को उतार लेंगे और इसको लेकर जाएंगे कितनी बार, मान लीजिए हम लोग इसको 9 बार ले जाते हैं, देखते हैं करता है कि नहीं। तो 9 छक्का कितना हो जाएगा, 54 के 4, हाथ में लगेगा 5, और 9 9 81 और 5 86 के 6, हाथ में लगेगा 5, 9 के 9 और 6, 9 के 9 और 8 हम लोगों का हाथ में लगा था ना, 9 के 9 और
8 हम लोगों का हाथ में लगा था, ठीक है। 9 8 17, 1764। अब देखिए 12 में 4 गया, बचा 8, और यहाँ पर 15 में से देखिए 6 जाएगा 9, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर 0 को नीचे लाएंगे, और देखिए हम लोग कितनी बार लेकर जाएंगे। देखिए अब हम लोगों का देखिए इसमें हम लोग इसको 5 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे? 5 बार। 5 6 का 30 के 0, देखिए हाथ में लगेगा 3, 5 9 45, 3 48 के 8 हाथ में लगेगा 4, 5 के 5 4 9। ये कट गया हम लोगों का, क्या हो गया? ये कट गया हम लोगों का पूरा। तो हम लोगों का कितना आ गया? 195 बार। और प्लस कर देंगे 0, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग इसमें, चूँकि शेष फल बराबर 0, ठीक है। अतः मस बराबर कितना हो गया? 196। कितना? 196। ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का, ठीक है। और अब हम लोग चल देते हैं इसके सी पार्ट पर, ठीक है। और इसके हम लोग सी पार्ट में चलते हैं और उसको भी देख लेते हैं। तो ही नीचे लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसका सी पार्ट जो दे रखा है, सी पार्ट दे रखा है 867 और 255, ठीक है। किसी किसी के बुक में 255 दिया है, 225 हम लोग पे नहीं लगाएंगे, नहीं तो आंसर मैच नहीं करता है ना। हम लोग 255 पर लगाएंगे, और 255, ठीक है। तो 255 पर हम लोग लगाएंगे इसको। तो फिर वही वाली प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, सॉल्व लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए 867 बड़ा है किससे? 255 से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, अब देखिए 867 को हम लोग हल करेंगे किसकी सहायता से? 255 की सहायता से, ठीक है। तो देखिए कितनी बार चला जाता है हम लोगों का इसको। तो देखिए यहाँ पर कर देते हैं 867, और इस तरीके से आप भी कर लीजिएगा 255, ठीक है। लगभग मान लीजिए हम 3 बार ले जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 2 पंचे 10, यहाँ देखिए 3 पचे 15 के 5 हाथ में लगेगा 1, 3 पचे 15, 1 16 के 6, 1 मिनट, 3 पचे 15 के 5 हाथ में लगेगा 1, और 3 पचे 15, 1 16 के 6 लगेगा 1, 3 में 6 1 7, ठीक है। 700 कितना आ गया? 65 आ गया। और यहाँ पर देखिए घटा देंगे, 7 में से 5 जाएगा, बचेगा 2, ठीक है। और 6 में 6 0, यहाँ 102 हम लोगों का शेष बच जाता है। तो हम लोग इसको लिख लेंगे, तो यहाँ कर देंगे गुणे 3 + 102। इतनी बात आपको क्लियर है। और तो यहीं पर हम लोग लिख देंगे, यहीं पर शेष फल नॉट इक्वल टू 0। शेष फल हम लोग का 0 नहीं आया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 255 को बनाएंगे 102 की सहायता से। देखिए कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 255 बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर 102 की सहायता से बनाएंगे गुणे, ठीक है। तो हम लोग कितनी बार ले जाएंगे इसको? मान लीजिए हम लोग इसको ले जाते हैं 2 बार, ठीक है। 2 बार ले जाएंगे तो प्लस में हम लोगों का कितना आ जाएगा? 102 दूना कितना हो जाएगा? 204 और 4, ठीक है। तो
204 को अगर हम लोग घटा दें 255 में से, ठीक है, 204 को 255 में से अगर घटा देते हैं, 255 माइनस 204, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 यानी कि 51। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 51, ठीक है। और अब देखिए अभी भी शेषफल नहीं आया है 0, शेषफल बराबर नॉट इक्वल टू 0। फिर हम लोग अब बनाएंगे, देखिए 102 को बनाएंगे हम लोग किसकी सहायता से, 51 की सहायता से। तो 51 दूना के कितना होता है 102, तो प्लस हो जाएगा हम लोगों का 0, ठीक है। तो अब हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं अतः, देखिए मिट जा रहा है क्या, शेषफल बराबर 0। तो मस बराबर हम लोग लिख सकते हैं मस बराबर कितना, देखिए कितना आया है हम लोगों का मस 51 आया है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और देखिए तो इस वीडियो में आप लोगों को हमने प्रश्न 1 का ABC पार्ट आपको बता दिया है, और अगले वीडियो में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 से करवाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर और इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग।